उस आंदोलन को राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपका समर्थन करता हूं और सहभाग करता हूं। दूसरी बात, जिन महापुरुषों ने मेरे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन तमाम महापुरुषों को मैं प्रथम विनम्र अभिवादन करता हूं और उसी के साथ साथ मैं जो कुछ भी कहूंगा, हो सकता है वो आपको बुरा लगे, हमको उससे कोई लेन देन नहीं। क्यों? जो सच है वो किसी के ना किसी ने बोलना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई लड़ते समय यहां जो बैठे हुए हैं और यहां भी जो बैठे हुए हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं था, कोई नहीं था। बाबा साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी और आप सभी कर्मचारी लोगों के लिए पेंशन की भी सुविधा करी। जो आज के समय में पेंशन ले रहे, वो भी बाबा साहब के साथ आंदोलन में नहीं थे और जो मांग रहे हैं वो भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई आप लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। उसकी वजह से आपको अभी लड़ाई शुरू करनी पड़ी। काश अगर आप वो लड़ाई आगे चलाते थे तो आपको ये नौबत नहीं आती। अभी तक बहुत सारे लोगों ने बात रखी, सभी लोगों ने संविधान का जिक्र किया, सभी लोगों ने हक और अधिकार का जिक्र किया। आप सभी लोगों को हक और अधिकार तभी बात याद आती है और संविधान की तब बात याद आती है जब आपके ऊपर अन्याय होता है। अगर आपके ऊपर अन्याय नहीं होता तो संविधान भी याद नहीं आता, हक और अधिकार भी याद नहीं आता, मोर्चा भी याद नहीं आता। मेरा उम्र आज के समय में 58 साल का है। मेरा जन्म 1965 में हुआ। 65 के पहले 47 में बाबा साहब ने, मैं जन्मने के पहले मेरे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी और हक अधिकार मुझे दिए। बाबा साहब ये सोचते थे इस देश में जो क्रीम वर्ग है, जो नौकरी करने वाला वर्ग है समाज का, वो क्रीम वर्ग है। जैसा एखादे पतीले में दूध होता है, दूध के ऊपर जो साय होती है, वो साय इस देश का क्रीम वर्ग है जो आज के समय में नौकरी करने वाला है। लेकिन वो वर्ग आज के समय में क्रीम नहीं रहा। क्रीम के नीचे जो दूध रहता था वो समाज है। वो समाज के अंदर गंदगी फैलाना नहीं चाहिए, कचरा नहीं जाना चाहिए, इसलिए समाज के ऊपर क्रीम वर्ग था और क्रीम वर्ग का जो काम था वो इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश के हक और अधिकार को बचाने का। वो सब हक अधिकार आपके नालायकी की वजह से हमारे खत्म हो गए। आप बोलते होंगे कि हम लोग आपको नालायक बोल रहे विजय राज। हाँ, मैं आपको नालायक बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? अरे आपको नौकरी लगी संविधान की वजह से, आपको नौकरी लगी हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी उसकी वजह से। आपके बाबा को नौकरी नहीं लगी, आपके आजा को नौकरी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? उस समय इस देश में 47 के पहले इस देश में संविधान लागू नहीं था, इसलिए आपके बाप को नौकरी नहीं लगी। लेकिन आपको संविधान की वजह से नौकरी लगी, क्योंकि संविधान ने पढ़ने और लिखने का अधिकार दिया। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं, मैं लय गरीब होतो उल्ले से लाईटाच्या खाली अभ्यास करत होतो, मग मी लय परीक्षा दिल्या आणि मग मला नौकरी लागली। मग तेरे बाप को क्यों नहीं लगी? तेरे दादा को क्यों नहीं लगी? वो क्या गधा था, पढ़ नहीं सकता था? अरे पढ़ने का अधिकार 47 के बाद मिला, इसकी वजह से आपको नौकरी लगी। और नौकरी किसके लिए है? ये जो नौकरी आप बार बार बोल रहे इस मंच के ऊपर से, वो नौकरी नहीं है, वो आरक्षण नहीं है, वो समाज